जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आहोई अष्टमी जो पुत्र के दीर्घायु की कामना के लिए, पुत्र के जीवन की प्रसन्नता के लिए, पुत्र पुत्री के जीवन की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए और संतान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा पूर्वक रखा जाता है। इस योग पर इस बार 4 बहुत खास योग बन रहे हैं जो आपके बच्चे के जीवन के समस्त कष्टों को दूर करके आपके द्वारा की गई प्रार्थना उनके जीवन की कामनाओं को पूर्ण करने वाली होगी। तो इन चारों योग कौन से 4 विशेष योग बन रहे हैं, आहोई अष्टमी कैसे आपके लिए खास है, इस पूरे विषय पर आज मैं विस्तार से आपको जानकारी देने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप राम कथा, भागवत कथा, श्री शिव पुराण की कथा मेरे द्वारा संगीत में कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं पूरे विश्व में कहीं भी, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि कब है आखिर आहोई अष्टमी और क्या खास योग बन रहा है। इस बार की आहोई अष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत वर्षों बाद इस प्रकार का ऐसा संयोग बना है कि अगर देखा जाए उठा करके तो आहोई अष्टमी 24 तारीख यानी गुरुवार को आहोई अष्टमी का व्रत होगा। ध्यान रखिएगा, 24 तारीख 24 ऑफ अक्टूबर 2024 को आहोई अष्टमी होगी। नियमता भी है कि करवा चौथ के चौथे दिन जाकर के आहोई अष्टमी का व्रत होता है। इस बार की आहोई अष्टमी बृहस्पतिवार और पुख्य नक्षत्र साध्य योग के अंतर्गत मनाई जाएगी। अब 4 खास योग बन रहे हैं और इस योग का लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकती हैं, कैसे कर सकते हैं, उस पर आज आपको मैं बेहतरीन जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहला रवि योग बन रहा है इस बार की आहोई अष्टमी पर, जो कि अपने आप में बहुत सुंदर योग है और जीवन को परिवर्तित करने वाला योग है। रवि योग पर यदि माता अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करती है तो उस पुत्र के जीवन के अंतर्गत सफलताएं बहुत अच्छी बनती हैं। उनका पुत्र इस जीवन में कामयाब होता है, होती है, पुत्र या पुत्री। दूसरा योग बन रहा है गुरु पुख्य योग। गुरु पुख्य योग शायद बहुत कम ऐसा वर्ष भर में समय आता है जब गुरु पुख्य योग जैसी परिस्थिति बनती है। गुरु पुख्य योग में यदि माता अपने पुत्र पुत्री के लिए प्रार्थना करे भगवान से तो उनको संतान की प्राप्ति होती है, विद्या अध्ययन इत्यादि उनका अच्छा होता है। तीसरा योग बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, जहां पर सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और उसके बाद बन रहा है शुक्ल योग। तो रवि योग, गुरु पुख्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शुक्ल योग, ये 4 विशेष योग बनने जा रहे हैं इस बार की आहोई अष्टमी। इन योगों में पूजन करने से मैंने बताया कि क्या क्या परिवर्तन आपके पुत्र पुत्री के जीवन में हो सकता है। लेकिन पूजन किस प्रकार करना है, व्रत किस प्रकार करना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये व्रत चंद्रमा को देख करके अर्घ दिया जाता है। चंद्र का ये व्रत है, मैंने आपको वो क्लियर ही कर दिया है। अच्छा, अब क्या है इस योग में? रवि योग से बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, उनके जीवन के स्ट्रगल हैं, उनको कामयाबी नहीं प्राप्त हो रही है, तो माता इस व्रत को करें। और ऐसे कंडीशन में माता को यदि ये कामना आपका अपने पुत्र के लिए है कि उसकी नौकरी लग जाए, उसका बिजनेस अच्छा हो जाए, उसकी अच्छी सफलता प्राप्त हो जाए, उसके जीवन में कामयाबी की प्राप्ति हो, जो ऑब्स्टिकल्स यानी जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाए, तो ऐसे परिस्थिति में पिंक कलर के ड्रेस को पहनना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पिंक कलर के ड्रेस को पहनना चाहिए। जो चंद्रमा को अर्घ देंगे उसमें रोली डाल करके आपको चंद्र को अर्घ देना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए और लाल फल का दान आपको जरूर करना चाहिए। आप किसी भी राशि के हैं, किसी भी नक्षत्र के हैं, यदि माता श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करेगी तो निश्चित रूप से उसको कामयाबी प्राप्त होगी। अब दूसरा बन रहा है गुरु पुख्य योग। गुरु पुख्य योग से आखिर क्या होता है? यदि बच्चा संस्कारी नहीं है, चाहे वो बेटा है बेटी है, अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, चाहती हैं, जिद्दी हैं, आपको लगता है कि इनका जिद हमारे लिए ठीक नहीं है, बात नहीं मान रहे हैं, पारिवारिक रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन इत्यादि के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, या फिर बच्चों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपकी इच्छा है कि आपके भी पोता पोती हो, आपके बच्चों के जल्दी बच्चे हो जाए, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक तो पीले रंग का ड्रेस पहनना है। आहोई अष्टमी को एक ध्यान रखिएगा, पीले रंग का ड्रेस पहनना है और व्रत खोलते वक्त
केसर युक्त कुछ बना करके व्रत खोलना है, केसर की खीर इत्यादि बना करके, और उसके साथ आपको अपने व्रत को श्रद्धापूर्वक खोलना है, भगवान का भोग लगाना है और फिर उसको ग्रहण करना है, स्वयं भी ग्रहण करना है, और यदि संभव हो तो बच्चों को भी श्रद्धापूर्वक जरूर ग्रहण कराएं। इससे आपके बच्चों के अंदर वो बुद्धि उत्पन्न होगी, जिससे कि अगर संतान नहीं है तो संतान होगी 1 साल में, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके साथ आपको क्या करना है, सुंदरकांड की एक बहुत सुंदर चौपाई है, तुम कृपाल जापर अनुकूला और ताहि न व्यापि त्रिविध भव सूला। तो गुरु पुख योग से ये जो आपकी कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। अब तीसरा सर्वार्थ सिद्धि योग की बात कर लेते हैं। यदि आपका बेटा या बेटी आपको लगता है हर तरफ से परेशान है, चाहे उनकी मैरिड लाइफ को लेकर के देखा जाए, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के देखा जाए, चाहे उनके कॉन्फिडेंस लेवल को देखा जाए, चाहे किसी प्रकार की भी परिस्थिति को देखा जाए, वो सुखी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो बड़ा कार्य करने वाला होगा। अब आपको लाल वस्त्र पहनने हैं, अगर ये समस्याएं आपके संतान के जीवन में हैं तो आपको लाल वस्त्र श्रद्धापूर्वक धारण करना है। लाल वस्त्र धारण करके और सायंकाल में जब चंद्रमा को आप अर्घ देंगी ना, तो आपको क्या करना है, उसके अंदर गुलाब का लाल पुष्प डाल लेना है, और गुलाब का लाल पुष्प डाल करके चंद्रमा को श्रद्धापूर्वक आपको अर्घ प्रदान करना है। और अर्घ प्रदान करते हुए एक बहुत सुंदर चौपाई है, उसको बोलना है, दीन दयाल बिरदु संभारी और हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, हमारे जो बच्चे हैं इनके जीवन के कष्टों का आप निराकरण कर दें। आपके 4 बच्चे हैं, चारों के जीवन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या स्पेसिफिक जिस बच्चे के जीवन में कष्ट चल रहा है उनके लिए श्रद्धापूर्वक आपको इस प्रार्थना को करने की आवश्यकता है। अब एक शुक्ल योग भी बन रहा है। शुक्ल योग हमारे किस प्रकार की परिस्थिति के लिए बेहतर है? यदि आपको लगता है कि बच्चे आपका देखभाल अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आपका जिस प्रकार सम्मान करना चाहिए उस प्रकार से नहीं कर रहे हैं, या जो आपकी इच्छा थी कि बच्चे मेरे इस प्रकार हो उस प्रकार नहीं हो रहे हैं, तो शुक्ल योग बहुत काम का है। आपको ऐसे कंडीशन में हरे या नीले वस्त्र को पहनना है, और आहुई अष्टमी के दिन भगवान गणेश जी की आराधना श्रद्धापूर्वक करनी है, और भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक 108 बार जप करना है। आप देखिएगा तुरंत आपके बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन नजर आएगा। जो उपाय बताया है आप इसको श्रद्धापूर्वक कीजिएगा, बहुत लंबा समय नहीं देखेंगे, आप बिना मंत्र देखेंगे कि आपके बच्चों के जीवन में सुंदर परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि ये जो खास योग बन रहे हैं ये आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन योगों में की गई पूजा, इन योगों में किया गया व्रत परमात्मा को स्वीकार्य होता है और हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला होता है। आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री राम।